को देख रहे हैं बेचारे कौन से जो है पाप कर चुके हैं ये लोग पापी तो नहीं है, ये लोग शिक्षक है जो इंजीनियर डॉक्टर जो है सबको देते हैं पढ़ाते हैं। बीत रही जो है माध्यमिक इंटर और डिग्री जो सब विषयों के जो विशेष ज्ञाता है। और दूसरी बात है कि इनको हर जगह जगह भटकाया जाता है, टॉर्चर कराया जाता है, मारा पीटा जाता है, चाहे कोई भी हो, पार्टी से हो, पद से हो, विपक्ष से हो, कोई भी पोस्ट नहीं करता है, ना कोई एक्स पे पोस्ट करता है, ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है कि इनको कुछ ना कुछ होना चाहिए, वेतनमान हो, अनुदान हो, वेतनमान मिलना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के देखे यहाँ पर जो है बीते बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, बीते 40 साल से ज्यादा से इन लोग जो संघर्ष कर रहे हैं। ये जो है जो आदरणीय है और जो है जो सीखते हैं क्या बच्चों को सीखते हैं पढ़ाते हैं। तो कहा जाए कि 100 में से अगर कहा जाए पास होते हैं बच्चे तो कम से कम 40 से 45% जो है बीत रही जो 60% जो है बच्चे जो है बीत रहित स्कूलों कॉलेजों से निकलते हैं। लेकिन उनकी ऐसी जर्जर की स्थिति ऐसे पड़े रहेंगे शिक्षकगण, शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं बात कर रही हूँ कि शिक्षकों का अपमान जो होते हैं नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बात को लेकर के कि ये बेचारे जो हैं क्या कौन सा गुनाह किए थे कि बीत रहित में चले गए। का थोड़े कि इन लोगों के पास डिग्री नहीं है, पीएचडी का डिग्री है, जो भी डिग्री होता है सब डिग्री है, थोड़े कि घूसखोरवा टीचर है, सब पढ़ाते हैं सब करते हैं। क्योंकि अगर 60% इन्हीं से निकलता है तो कैसे मतलब कि इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनते हैं भाई, है कि नहीं। तो वाकिफ है इस तरह से। अब आपने जो है माननीय आदरणीय देवतुल जी और नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से जो काम कर रही है तो शिक्षा विभाग को लेकर अच्छा तरीके से आप काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं यानी एक नयन चक्षु जो है बीत रहित शिक्षकों पर दिया जाए, देखा जाए, क्योंकि आप ही के देवतुल्य जनता है, आप ही के शिक्षक है। इसी पर आप गुमान करते हैं नीतीश बाबू, गुमान करते हैं कि नहीं करते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो इन लोग का सबका कौन सा अति करता है क्या, इन लोग का निर्जीव लोगों को पढ़ाता है क्या मतलब कि इन लोग पढ़ाते नहीं है, निर्जीव को पढ़ाते हैं, सजीव को पढ़ाते हैं ना, मतलब कि पुरुष को पढ़ाते हैं, महिला को पढ़ाते हैं, लड़की लड़का लोग को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। तो उन पे आप गुमान करते हैं कि बिहार बदल रहा है तो क्यों बदल, कहीं ना कहीं जो है इन लोग की भी जो है भागीदारी है बिहार बदलने के लिए। तो बात करते हैं मेरे साथ जो है बीत रही जो शिक्षक है, क्या कहेंगे आप। देखिए, आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी तक मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 40 वर्षों से भूखा हुआ शिक्षक इस प्रत्याशा में पटना की धरती पर 11 दिनों से बैठा हुआ है। आपके दर तक जाकर हो आया है, भाजपा के दरवाजे तक हो आया है, महात्मा गांधी के दरवाजे से हो आया है। हम लोग वहां से प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे, हम लोग को रोक दिया गया है। जितने माननीय विधान पार्षद है उनके दरवाजे से आए हैं और अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप हम लोग की तरफ दृष्टि दौड़ाइए। हम लोग की तरफ प्रबंधनीय व्यवस्था से चलने वाला मदरसा, अल्पसंख्यक, संस्कृत सारे विद्यालयों को आपने 7वां पुनरीक्षित वेतनमान दे दिया। उनके घर में तो रोशनी है, लेकिन सारे घरों में बिहार में रोशनी फैलाने वाला वित्त रहित शिक्षक, उसके घर में अंधेरा है। मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, फिर से आपसे विनती करना चाहता हूं कि एक बार आप अपना दृष्टि हम लोग की तरफ ही देखें, हमारे दर्द को समझने का प्रयास करें। और मैं समझता हूं कि आपको निश्चित एहसास हो जाएगा कि आपके छोटे भाई, आपके बच्चे कितने दुखी हैं और किस हाल में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। देखिए, शिक्षकों की ऐसी स्थिति जो धरना देना पड़े, अब शिक्षक धरना देने लगेंगे, अब देश के जो है जवान जो है धरना देने लगेंगे, तो ये समझिए कि जो है स्थिति जो है दर हो जाती है। क्या कहेंगे आप, कितने दिनों से क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों आए हुए हैं यहाँ पे। हम 10 दिन से यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं। हम शिक्षक हैं। क्या डिग्री है आपके पास। हम तो MSc जूलॉजी से किए हुए हैं, PhD भी किए हुए हैं। PhD किए हुए हैं जी। कौन सा यूनिवर्सिटी से। JP यूनिवर्सिटी से, छपरा जिला के हैं। अच्छा। मसरक कॉलेज में पढ़ाते हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं। हम यही कह रहे हैं कि वित्त रहितों का समाधान हो, उचित मंथली वेतनमान हो। देयर इज ए लॉट ऑफ रिग्रेट रिगार्डिंग द अनफंडेड टीचर। हम बहुत दुख में हैं मैडम, बहुत दुख में हैं। अब अपने दुख से उब गए हैं। जी जी। जैसे एक होता है कि मतलब कि साल में कुछ एक आता है, फंड आता है देने के लिए, तो मंथली पर बढ़ता है तो कितना 30,000 होता होगा मंथली।
नहीं, देखिए वो साल में आता है, उसे आप अनुदान कहिए, हम लोग तो सरकार का भीख कहेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 साल से वो भीख भी नहीं मिल रहा है। तब हम लोग कह रहे हैं कि हमें वेतनमान चाहिए, मंथली वेतनमान, एक मंथ में, हर मंथ में पैसा मिले। तो हम लोग इस घिसी पिटी व्यवस्था से उब गए हैं, मतलब कहिए कि आजिज हो गए हैं, अगुता गए हैं। अब हम निहोरा करते करते अब हम दूसरा कुछ करेंगे, जैसे कि अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो अनुशासनहीनता का परिचय देंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। उग्र प्रदर्शन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं। शिक्षक लोग अगर उग्र प्रदर्शन करने लगे तो जो बिहार की स्थिति जो है दयनीय से बदतर हो जाएगी। शिक्षक भूखा, ज्ञान का सागर सूखा। शिक्षक का काम शिक्षा देना है, न कि रोड पे और कहीं आके बैठ के प्रदर्शन करना है। शिक्षक का काम बोर्ड पर रहना चाहिए, हैं? प्रदर्शन करना चाहिए। आपको तो बोर्ड पर रहना चाहिए, पढ़ाने के लिए रहना चाहिए ना। यही तो यही कि रोड पर रहने के लिए, मार खाने के लिए, डंडा पिटवाने के लिए का सरकार तो यही चाह रही है कि हम शिक्षकों को वेतन नहीं देंगे, कि शिक्षा से मतलब है सरकार को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, कोई कर्मचारी 40 वर्ष से प्रदर्शन कर रहा है और उसको आश्वासन नवल जी भी दे रहे हैं, उसको आश्वासन संजीव जी भी दे रहे हैं, फलाने दे रहे हैं, चिल्लाने, आश्वासन का ये दौर कितना दिन चलेगा? हमको वेतन न चाहिए। शिक्षा समिति ने अनुशंसा किया है कि शिक्षकों को, वित्तरहित शिक्षकों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाए। अभी तक मासिक वेतन के भुगतान का अनुशंसा हो गया और उस अनुशंसा को लागू होने में लग जाएगा 10 वर्ष से। जितना जल्दी नीतीश कुमार हमको वेतनमान दें तबे हम अपने यहाँ घर से जाएंगे, नहीं तो पटना की, पाटलिपुत्र की धरती को छोड़ने नहीं जा रहे। इसके बाद अगर हमारा मांग नहीं माना जाता है तो हम आत्मदाह करेंगे, जेल भरो अभियान कराएंगे, और उससे भी अगर काम नहीं होगा तो जाके जदयू के ऑफिस के सामने अपने कपार पर पेट्रोल छिड़क के और अपना ही सलाई बार लेंगे। ये